अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम मौजू पर डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन क्राइसिस। मौजूदा हालात में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं है और कोई गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसकी इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक और बैंकों का स्प्रेड डाल के ऑन एवरेज एक कंपनी जो सी है उसको 17% तक ऑन एवरेज या 16.5% तक जो सा है कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रही है अपनी फाइनेंसिंग पे। इसके अलावा डॉलर की अनसर्टिनिटी की वजह से जो फ्लक्चुएशन आ रही है इनपुट प्राइसेस में, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और डिस्टर्बिंग है। इन सब सिचुएशंस में सिनेरियोज़ में सीएफओ का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि वो इस मौके पर कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरह मैनेज करे कि कंपनी जो सी है इस डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र सके और सरवाइव कर सके। क्योंकि याद रखें कि जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो उसके बाद जब हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो सप्लाई चेन के इश्यूज़ और डिमांड सप्लाई के इश्यूज़ जब रिवर्ट होते हैं तो फिर एक हाइक आती है डिमांड में, और जिसकी वजह से कंपनी को इस टाइम में जो सरवाइव करके आगे जा पाती हैं कंपनीज़, वो उसका ख़ासा बेनिफिट लेती हैं और अपने तमाम इश्यूज़ जो उनसे हैं, जो फाइनेंशियल बैकलॉग्स या दूसरी चीज़ें हैं, उनको रिकवर कर लेती है। ये हम कोविड के टाइम में भी देख चुके हैं और हम इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी भी कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में चंद माह में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जूनियर सैलाब के भी असरात कम होंगे। सो इसमें सीएफओ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो अपनी कैश साइकिल पे नज़र रखे। कैश साइकिल से मुराद क्या है कि कंपनी में कितना कैश आता है, कहाँ कहाँ से आता है, और कंपनी से कैश कहाँ पे आउट होता है और कहाँ कहाँ पर जाता है। सो कंपनी में बुनियादी तौर पर कैश आने के तीन ही बुनियादी ज़रिए होते हैं। एक इक्विटी होती है, एक डेट होता है, और एक ओबियसली उसका रेवेन्यू स्ट्रीम होता है जो कस्टमर से आता है। तो इक्विटी पाकिस्तान में किसी भी ऑनर के लिए मौजूदा हालात में इंजेक्शन बड़ा एक एक्सपेक्टेड चीज़ है जो शायद हो, और सेम इज़ द केस विद द बैंक एट द मोमेंट। तो बैंकों में भी ऐसे भी किसी फर्दर रिलीफ या एडिशनल फाइनेंसिंग की तवक्को आज के दौर में कम है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज जो सी हैं वो बेसिकली रिलाई करेंगी या कर रही हैं अपने रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स में। तो बीइंग ए सीएफओ आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी की सेल क्रेडिट पे है तो उसको ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, क्रेडिट डेज को कम किया जाए, और उस इनफ्लो को फिर कंपेयर किया जाए आउटफ्लो से। आउटफ्लो में बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक कैपेक्स है। कैपेक्स करंट सिनेरियो में इमीडिएटली ऑन होल्ड होना चाहिए। किसी किस्म की एक्सपेंशन या कैपिटलाइजेशन इस वक्त एडवाइजेबल नहीं होती। उसके अलावा ओपेक्स की बात करें तो उसमें आपके रनिंग खर्चे हैं, जिसमें सैलरी, वेजेस, यूटिलिटीज़, वो इनएविटेबल हैं, दैट यू हैव टू पे इन एनी केस। उसके बाद दो डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक है बैंकों को फाइनेंसिंग की पेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, और सप्लायर्स की। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज अबाउट दैट। अब आपके पास जो इनफ्लो आया है तो आपने उस पर प्रायोरिटी को सेट करना है कि आपने सप्लायर को पे करना है, बैंक को पे करना है, या क्या करना है। सप्लायर को पे नहीं करेंगे तो उसकी ज़ुबान चलेगी, बैंक को पे नहीं करेंगे तो उसका मार्कअप का मीटर चलेगा। तो मौजूदा हालात में कंपनीज़ को चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सपोज़ अपनी एग्जिस्टिंग लिमिट में उनको इंपोर्ट के केस में पैड की लिमिट ले लेनी चाहिए बैंकों से बात करके, क्योंकि फोर्स पैड महंगा पड़ता है। अगर वो रेगुलर लिमिट में ही सब लिमिट बन जाए तो नॉर्मली वो आपके वर्किंग कैपिटल प्राइसिंग पे ही आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास एलसी की लिमिट्स हैं तो कोशिश करें कि उसमें इनलैंड एलसीज़ की लिमिट्स को आप बैंकों से सब लिमिट में शामिल करवा लें एग्जिस्टिंग लिमिट्स में,
اور اگر آپ کے پاس امپورٹ ایلسیز کی لمٹس ویکنٹ پڑی ہیں تو اس کی سب لمٹ میں ان لینڈ ایلسیز، تاکہ را مٹیریل اگر آپ مارکیٹ سے لوکل ایلسیز کے اگینسٹ بائی کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وافر اویلیبل ہو اور آپ کو اچھی کریڈٹ ٹائم مل جائے 180 ڈیز یا 150 ڈیز یا 120 ڈیز کا، تاکہ آپ اس کرائسس کو سے گزر سکیں۔ اور جو آپ کا کیش سائیکل ہے اس میں آپ کو ریونیو سائیکل کی ایک ایسی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کتنا ریونیو آپ کے پاس ان ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ فلو کتنا ہو، اور سپلائرز میں کس طرح پرائورٹی سیٹ کی جائے ان را مٹیریلز کے لیے، آئٹمس کے لیے جو آپ کے بزنس سائیکل کو آپریشنل رکھنے کے لیے یا چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اس کے علاوہ آپریشنز نہیں چل سکتے۔ ایلسیز اگر آپ کو کھولنی ہے تو اگر وہ میجر را مٹیریل آئٹم نہیں ہے تو اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے اور ابھی اپرنٹلی نیئر فیوچر میں ڈالر کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس کو لوکلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بائی کر لیں تاکہ آپ کا کیش سائیکل چلتا رہے اور آپ کی پروڈکشن سفر نہ کرے۔ تو یہ کرائسس میں آپ کو کچھ ڈراسٹک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے بینکوں کی ری پیمنٹ اس وقت پاسبل یا ایڈوائزبل نہیں ہے، بس جتنی آپ کی لمٹس ہیں اسی کے اندر پلے کریں، کوشش کریں، اور بنیادی طور پر اپنی کیش سائیکل کو یا اس طرح چلائیں کہ آپ کے آپریشنز جو سے وہ انٹیکٹ رہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپریشنز ہرٹ ہو جائیں، بند ہو جائیں تو سارا کیش سائیکل بریک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو سروائیول ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ اور مشکل ہوتی جائے گی۔ سو آئی ہوپ کہ یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ان کرائسس ہے یہ کچھ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تاکہ آپ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کو امپروو کر سکیں۔ شکریہ۔